वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं इंजीनियर दिनेश। दोस्तों, आप लोग जो परीक्षाएं दे रहे हैं, चाहे एंट्रेंस की और चाहे कंपटीशन की, तो उसमें मैंने कई बार आपको बताया कि पहला अटेम्प्ट तो आपको जस्ट एक्वेंट करने के लिए है कि कैसी वहाँ पे फीलिंग आती है, कैसे आपको प्रश्न को समझते हैं। तो मैं आपको एक अपने ही एग्जाम्पल से प्रूव करने वाला हूँ कि हाउ आई फेल्ड इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट एंड टॉप्ड इन द सेकेंड। दोस्तों, ये वाकया है 1969 का। उसमें कोचिंग नहीं हुआ करती थी और मैंने डिसाइड किया था कि मुझे रुड़की जाना है इंजीनियरिंग के लिए। और तो 69 में जब मैंने पहला अटेम्प्ट दिया तो इनफैक्ट मैं उस दौर का हूँ जिसमें इंटरमीडिएट में इंग्लिश जो है एडिशनल ऑप्शनल सब्जेक्ट हो गई थी, यानी कि उसके नंबर जोड़े नहीं जाते थे, आप चाहें तो पढ़ें चाहे ना पढ़ें। तो इंग्लिश पे कोई जोर नहीं था, लेकिन मैं गांव में था, लेकिन मुझे शौक था अंग्रेजी सीखने का। तो मैंने कैसे सीखी अंग्रेजी ये आपको समझा दूं। देखिए, ये उन दिनों न तो इंटरनेट था और न इतने क्लासेस थी और अंग्रेजी सिखाने वाला भी कोई नहीं था। तो मेरे जहन में ये था कि अंग्रेजी तो मुझे सीखना है। तो मैंने क्या करता था मैं कि मेरे पास एक रेडियो था। तो रेडियो से देखो, एक चीज़ तो आप समझ लो कि अंग्रेजी सीखना है तो किसी अंग्रेज से सीखो, ज़्यादा अच्छा है। हिंदुस्तानी लोग जो सिखाएंगे तो उनका एसेंट ही या तो नॉर्थ का हो जाएगा, या साउथ का हो जाएगा, या पूरब का हो जाएगा, या पश्चिम का हो जाएगा, या बंगाली हो जाएगा। सबका एसेंट अंग्रेजी का अलग अलग हो जाएगा। जब आप यूएस जाओगे कभी बाय द वे, तो आपको लोग नोटिस करेंगे। तो मैंने क्या किया कि मैं जो है बीबीसी वर्ल्ड सर्विस सुनता था उस दौर में, 1960s के दौर में, और गाहे बेगाहे वॉइस ऑफ अमेरिका की भी जो वर्ल्ड न्यूज़ होती थी वो सुनता था। तो उससे एक तो आपका जीके थोड़ा इम्प्रूव हो जाएगा और दूसरी लैंग्वेज भी इम्प्रूव हो जाएगी। ये क्लासेस अटेंड करना कि अंग्रेजी सिखा रही हैं मैडम, उससे कुछ बहुत होने वाला नहीं है। तो हुआ क्या कि जब मैं 69 में अपीयर हुआ और अंग्रेजी पे किसी का ध्यान नहीं था, ऑफ कोर्स माय स्पोकन इंग्लिश वाज लिटिल बिट गुड, लेकिन उतना अच्छा ज्ञान नहीं था अंग्रेजी का। इंटरमीडिएट में परीक्षाएं हुई और उसके बाद मैं एंट्रेंस देने गया रुड़की का। तो जो मैथ्स के 2 पेपर होते थे जहाँ तक मुझे याद है, और अच्छे खासे मार्क्स होते थे, शायद 200 मार्क्स होते थे। तो अगर मैथ्स में आपने अच्छा कर लिया तो फिर निकाल लेंगे। तो पहले अटेम्प्ट में क्या हुआ कि उसमें जो क्वेश्चन पेपर के नोट में लिखा था अंग्रेजी में होता था। एक तो प्रश्न पत्र हिंदी में होने का सवाल ही नहीं था, शायद आज भी अंग्रेजी में ही होता है। और देखिए, साइंस और इंजीनियरिंग अभी हिंदी में पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल काम मुझे लगता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो जो नोट में क्या लिखा था कि यू कैन अटेम्प्ट एनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस बट द 10 बेस्ट आंसर्स विल बी काउंटेड। अब मैंने तो, मेरे दिमाग में तो चल रहा था एक परसेप्शन कि नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। तो मैंने 10 ही सवाल किए और इस सेंटेंस का मतलब समझ में नहीं आया, और दोनों पेपर में 10-10 सवाल किए। तो मेरी रैंक ऐसी आई कि मैं क्वालिफाई नहीं किया। इसके बाद क्वेश्चन पेपर ला के मैंने जब घर पे उसको स्टडी किया तो हमने कहा, यार ये तो बोल रहा है कि यू कैन अटेम्प्ट एनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस। हमने कहा, ओहो, दैट इज़ द मिस्टेक आई मेड। और दूसरे अटेम्प्ट में दोस्तों जब मैंने दिया तो 10 के बजाय 15-16 जितना कर सकता था उतना कर दिया। और एक प्रश्न पत्र में जो है मेरे जो है 100 में से या 200 में से 190 आ गए, 95% आ गए। तो इस तरह से मैं
I got second position, second rank in University of Roorkee entrance. तो कहने का मतलब ये है कि पहला अटेम्प्ट में तो थोड़ा आप सीखते हैं, एक्वेंट होते हैं क्वेश्चन पेपर से, क्योंकि एग्ज़ाम की जो फीलिंग आती है, लेकिन दूसरे अटेम्प्ट में भी अगर आप फेल कर जाएं तब आप समझिए कि आप जस्टिफाई नहीं करेंगे तीसरा अटेम्प्ट। करने को लोग करते हैं 3, 4, 5 अटेम्प्ट, लेकिन असलियत आपकी दूसरे अटेम्प्ट में पता चल जानी चाहिए। थैंक यू।